अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक यूनिट 2 का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे चुकी हूँ कि हम चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो तमाम फार्मूला कौन कौन से थे, और जो इसकी जो कन्वर्जन थी वो भी मैंने आपको बताई थी, और जो इनके जो यूनिट्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, तो ये अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप ये वीडियो इस वीडियो के अंदर मैं जो है इसका वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारे पास पुरानी बुक है फिज़िक्स की, उसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में ये तमाम चैप्टर का काम इंक्लूड है। ठीक है, जैसे काइनेमेटिक्स में जितनी भी थ्योरी है वो चैप्टर नंबर 3 की है, और जो इसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमारे पास जो है वो भी हमारे पास पुराने बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो बुक में चेंजिंग है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो काइनेमेटिक्स है उसमें इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है वैसे। तो आप वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको वो तमाम वीडियोज़ तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा एक सेकंड चैनल भी है हेल्थ एंड ब्यूटी प्लस बाय AR, तो आप प्लीज़ उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो मेरा सेकंड चैनल है मैं उसका जो लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लाजमी आप उसे प्लीज़, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम, जो कि पेज नंबर हमारे पास हैं 57 पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है वो यहाँ कुछ MCQs हैं पहले, उसके बाद सेक्शन बी में रेस्ट एंड मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टाइप्स ऑफ मोशन में यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ जो पेज नंबर 57 है और यहाँ डी, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसे हम, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत आसान सा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डी में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। हमें क्या करना है, एक बस है, हमें उसकी एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, जो उसकी जो स्पीड है वो कितनी चेंज हुई है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से लेके 40 मीटर पर सेकेंड जो है उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर उसमें चेंज हुआ है, और जो टाइम लगा है इस वेलोसिटी को चेंज होने में वो हमारे पास है 8 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका डेटा बना लेंगे, और अगर आपको डेटा बनाना नहीं आता और आपको नहीं समझ आता कि क्या क्या चीज़ है, तो ये बात मैंने आपको जैसे कि पहले बताई थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है उसका यूनिट हमारे पास मीटर है, टाइम का सेकंड है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कभी भी प्रॉब्लम में आपको ना समझ में आ रहा हो कि क्या चीज़ गिवन है, डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, वो इंग्लिश कुछ ऐसी लिखी होती कि नहीं समझ आ रही होती, तो आप उनके यूनिट को देख के आइडिया कर सकते हैं। उनका यूनिट आप चेक करें, अगर कहीं पे मीटर हो, बहुत मुश्किल इंग्लिश हो, नहीं समझ में आ रही, पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने, लेकिन अगर उसके एंड में लिखा हो मीटर, तो आप बहुत इजीली उसको वहाँ पे आप समझ जाएं कि वो क्या है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, एक आइडिया करने के लिए हमें पता होना चाहिए। अगर सेकंड है तो जाहिर सी बात है वो टाइम ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो एक्सीलरेशन ही है, और जो मीटर पर सेकंड है वो क्या है, वेलोसिटी। तो यही कुछ ट्रिक को देखते हुए हम अपना क्या बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर है ये 57, और यहाँ पे ये है डी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले बुक में ऐसा होता था कि तमाम प्रॉब्लम एक साथ ही थे, लेकिन अब क्योंकि ये न्यू बुक है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बीच बीच में टॉपिक वाइज प्रॉब्लम दिए हैं। उनकी जो थ्योरी है वो भी टॉपिक वाइज है, तो थोड़ा सा हमें इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर हमारे पास है 57, और ये हमारे पास है प्रॉब्लम, इसका डी हम कह सकते हैं। यहाँ पे इसका जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन है इसकी मेन हेडिंग। उसके बाद इसका जो डी में जो प्रॉब्लम गिवन है हम वो सॉल्व करेंगे। और ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि अगर आपको ना समझ में आ रहा हो क्या चीज़ गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम उसके यूनिट को देख के पहचान लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास है पेज नंबर 57 पे। ठीक है, अच्छा अब हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। जो कुछ हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम लिखेंगे बाद में रिक्वायर्ड में। ठीक है, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ये हमें रिक्वायर्ड है ये।
उसकी जो स्पीड अप है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड हो गई है। मतलब जो उसकी पहले 20 थी, जाहिर सी बात है बाद में 40 हुई होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल, और जो बाद में जो जो बाद की जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं फाइनल। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और जो 40 मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। तो हमें वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड मतलब ये क्या है, ये टाइम है। तो हमें वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है और टाइम गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो आइए अब हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो वी आई हमें गिवन है कितना, वी आई हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, वी एफ हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम गिवन है, टाइम इक्वल 8 सेकेंड, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड में, कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है एक्सेलरेशन, मतलब ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे सोल्व। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग आएगी सॉल्यूशन की। अब आप देख सकते हैं कि इनके जो यूनिट्स हैं वो तमाम एसआई यूनिट में ही है, मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, तो इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यूनिट चेंज होती तो हम कन्वर्ट करते, क्योंकि यहाँ पे तमाम एसआई यूनिट ही हैं तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और कौन सा नहीं करना। तो उसके लिए एक ट्रिक ये होती है कि आपको जो जो चीज़ें गिवन है ना वो आप सामने रखें, और जो फॉर्मूले हैं वो आप यहाँ सामने रखें। तो अब आप चेक करें कि जो चारों चीज़ें हैं वो कौन से वाले फॉर्मूले में हैं। जिस फॉर्मूले में ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी, तमाम वैल्यूज़ जो है वो होंगी, हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, वी आई, वी एफ, टी और ए। अब आप पहला चेक करें, इसमें एस इक्वल है वी टी। तो इसमें सिंपल वेलोसिटी है, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज है, तो इसका मतलब है कि पहला वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे सेकंड फार्मूला। ये इस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सेकंड फार्मूला हमारे पास जो है यहाँ पे वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब आप देख सकते हैं वी एफ हमारे पास है, वी आई भी हमारे पास हैगा, टी है और ए हमें फाइंड करना है। मतलब इस इक्वेशन ऑफ मोशन की जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब ये कि हम सेकंड इक्वेशन के ज़रिए ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फार्मूला की। फार्मूला क्या है हमारा, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। वी एफ हमारे पास कितना है, वी एफ हमारे पास है 40, वी आई हमारे पास है 20 प्लस ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है, टी हमारे पास है 8, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो जाएगा 40 इक्वल, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8a। क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो बारी बारी हम वैल्यूज़ को वहाँ उस साइड पे लेके जाएंगे। ये प्लस का 20 है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 8a। तो 40 माइनस 20 कितना होता है, वो होता है 20 इक्वल टू 8a। तो इसको मैं ज़रा अरेंज कर रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ। 8a को मैंने यहाँ पहले लिखा, 20 को मैं वहाँ बाद में कर रही हूँ, क्योंकि हमें ए फाइंड करना है। 8 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए इक्वल हो जाएगा 20/8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम 20 को जो है डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर हमारे पास कुछ आएगा 2.5। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना है, 2.5, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, और ये इसका हो गया है आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या तो काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं कि इसको रीअरेंज करते हैं फॉर्मूले को, जो चीज़ उनको फाइंड करनी होती है उसको उस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चे जो है इसमें थोड़ा सा ही गलती नहीं करते, इसमें कम गलती करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है बच्चों के लिए बनिस्बत उस वैल्यू को आगे पीछे करना, क्योंकि बच्चे आगे पीछे करते हुए गलती कर देते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है VF इक्वल VI प्लस 80। अब क्योंकि आपको यहाँ पे ए फाइंड करना है ना, तो आप बारी बारी तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करें। VI यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए। अब टी यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये VF माइनस VI अपॉन टी इक्वल टू ए। तो आप क्या करें, यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को पुट करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यही आंसर आएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब पहले फॉर्मूले को अरेंज करें, उसके बाद आप वैल्यूज़ को पुट करें, या आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करें, ये आपकी मर्ज़ी है, या आपके ऊपर है, जो आपको तरीका आसान लगे आंसर दो, दोनों तरीके से एक ही आएगा। ठीक है, तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रॉब्लम, जो कि हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। पेज नंबर 57 पे ही है, इसकी जो हेडिंग है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास ये पहला प्रॉब्लम है ए। उसमें क्या लिखा है, अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सेलरेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम हो, अगर उसमें वेलोसिटी से पहले विद आ जाएगा ना, विद अ वेलोसिटी या विद वेलोसिटी, तो वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये एक ट्रिक है या एक बात है, बस आपको ये याद रखना है। अगर सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात कर रही हूँ, आगे कहीं की बात नहीं कर रही, कहीं आप आगे भी जाके बोलें कि आपने ऐसा कहा था। सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात कर रही हूँ काइनेमेटिक्स के लिए, कि अगर वेलोसिटी से पहले विद लिखा होगा ना, विद अ वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ लिखा है विद 15 मीटर पर सेकेंड, तो आप इजीली आप इसको जो है इनिशियल वेलोसिटी आप करें इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ये ए है हमारे पास प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम इसका क्या है, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड, कि एक बस है वो रोड पे चल रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर विथ होगा तो वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो 15 मीटर पर सेकेंड है वो हमारे पास इनिशियल है, क्योंकि उसके साथ क्या लगा, विथ लगा। अगर विथ है तो आप उसको पहचान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इनिशियल वेलोसिटी में विथ लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड। चलें, उसके बाद बस जो जो समझ में आता जाए आप वहाँ पे डेटा में लिखते रहें। एंड इट एक्सिलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसका एक्सिलरेशन है वो कितना है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब देखें, इनिशियल तो गिवन थी, अब हमें क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये हम जो है रिक्वायर्ड में लिखेंगे। आफ्टर सेकंड, मतलब 6 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी हमें वो फाइंड करनी है। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है 6 सेकंड, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी मतलब VF। ठीक है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर आप ये वाला जो मैंने से पहले वाला जो प्रॉब्लम करवाया था, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट भी ये होता है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल है VF माइनस V अपॉन टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपकी जो टीचर्स हैं उन्होंने इस तरीके से भी करवाया होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि रेट चेंज है वेलोसिटी में, तो ये क्या हो जाएगा, VF माइनस VI अपॉन टी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रीअरेंज करके भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके मतलब टीचर्स ने करवाया होगा वो मे भी पॉसिबल कि आपको इस फॉर्मूले से करवाया होगा डायरेक्ट, आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू।
अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वही उसी तरीके से प्रॉब्लम में हमें वैल्यूज़ गिवन है, वी आई है, ए है, टी है और वी एफ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी। तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमें फाइंड करना है, वी आई हमारे पास है 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 और टी की जगह हमारे पास आ जाएगा 6। 15 की जगह 15 ही आया, प्लस 5 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 से क्या होता है 30 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, हम इनको प्लस कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, वी एफ इक्वल 45 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है और यही हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ए वाला जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया है, उसका आंसर हमारे पास आया है 45 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड वाले उस पर, देखते हैं उस पर क्या लिखा है। इसका जो बी है उसमें लिखा है कि आ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, जब भी कोई भी गाड़ी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसका मतलब कि जो वो हालत सुकून से स्टार्ट हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। और अगर कोई भी गाड़ी वगैरह हो वहाँ पे उसमें क्या हो जाए, ब्रेक अप्लाई हो जाए, तो वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। इन दो बातों का आपको ख्याल रखना है। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जो वी आई है, वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ना कि मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती है, आप इसको ठीक कर लें। उसके बाद है फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। कौन सा टाइम, कि जो वो गाड़ी है उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो 50 मीटर डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, हमें क्या करना है, उसका टाइम फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का बी प्रॉब्लम, जो कि पेज नंबर 57 पर ही है। तो बी में क्या है, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि विद अ कार फ्रॉम रेस्ट में है, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आई हमारे पास है ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए हमारे पास है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, के उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाया होगा। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास है 50 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम मतलब टी हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड में। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमें टी मतलब टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर वही आपको कि कैसे मालूम होगा, तो आप जो फॉर्मूले हैं आप अपने उसको सामने रखें। अब आप यहाँ पे देख के आइडिया करें कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे आप सेकंड फॉर्मूला को यहाँ चेक करें, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे क्या है, वी एफ है। देखें वी एफ हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे वी आई है, ए है और टी भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी फॉर्मूले में दो चीज़ें अगर ना हो, अननोन हो, दो चीज़ें अननोन हो, हमें दो वैल्यूज़ हमें अननोन हो, तो हम वो नहीं अप्लाई कर सकते ना। तो यहाँ पे हमें वी एफ भी अननोन है, टी भी अननोन है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। अब चेक करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब आप देखें डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, वी आई भी गिवन है, टी हमें फाइंड करना है, हाफ 1/2 हमें मालूम है, ए हमें गिवन है और टी हमें फाइंड करना है। मतलब सिंपल यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है सिवाय टी के। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा।
तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। s की जगह पे क्या आ जाएगा, s की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 50, VI हमारे पास 0 है, t हमें फाइंड करना है तो हमने ऐसे ही लिख दिया 1/2। a की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 और t हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो t पे आ जाएगा स्क्वायर। सही। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इक्वल टू 50, 0 t ज़ा 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 5t²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें t² फाइंड मतलब t फाइंड करना है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, सॉरी 2 यहाँ डिवाइड में, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5t²। तो 50 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी आंसर आएगा 100 और ये हो जाएगा 5t², क्योंकि हमें t फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/5 इक्वल टू t²। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 100 को डिवाइड कर दूँगी 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, 20। तो ये हमारे पास है t² इक्वल 20, क्योंकि हमें सिंपल t फाइंड करना है, इस पर स्क्वायर लगा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। फिर हम 20 का रूट फाइंड करेंगे। जब मैं 20 का रूट फाइंड करूँगी तो आंसर हमारे पास आएगा 4.47। तो इस जो गाड़ी है उसको 50 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है, उसको लगा है 4.47 सेकंड का टाइम उसे लगा है। ठीक है, तो ये हमने अपने 3 फॉर्मूला जो है, 3 जो प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के थे। 2 फॉर्मूले हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के थे और जो एक हमारे पास है टाइप ऑफ मोशन का प्रॉब्लम था। ठीक है, 3 प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी 3 जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इसे लाइक ज़रूर करें। कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।